स्वागत है आप सबका एमकॉम सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। आज हम कस्टम्स ड्यूटी का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, जहाँ पे हम एक सम सॉल्व करेंगे जो कि एक्सपोर्ट ड्यूटी पे होगा। पिछले चारों पार्ट्स में जो सम्स डिस्कस किए हैं वो सभी इंपोर्ट ड्यूटी पे था। यहाँ पे जितने भी रूल्स आपको दिख रहे हैं पॉइंट नंबर 6 तक, ये सभी इंपोर्ट ड्यूटी के रूल्स है। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, जाकर जरूर देख लीजिएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 7, जो कि है रूल्स रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। पहला रूल है रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इज टू बी कंसिडर्ड एज ऑन द डेट ऑफ क्लियरेंस फॉर लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। बोला गया है हमारा जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होगा उसका जो रेट है वो डिसाइड किया जाएगा द डेट ऑन विच क्लियरेंस इज रिसीव्ड फॉर लोडिंग ऑफ गुड्स। जिस दिन हमें परमिशन मिल जाएगा कि आप गुड्स को लोड कर सकते हो एक्सपोर्ट के लिए, उसी दिन को जो हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट रहेगा, सपोज कीजिए 10% या 12% या 8%, वही रेट हम कंसिडर करेंगे एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए। सेकेंड रूल कहता है कि एक्सचेंज रेट इज टू बी कंसिडर्ड एज पर CBIC। ये हमें पता है CBIC वाला एक्सचेंज रेट रहता है, बट कौन से डेट पे? एज ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ शिपिंग बिल। बोला गया है जिस दिन आप शिपिंग बिल को प्रेजेंट कर रहे हो कस्टम्स अथॉरिटी के पास, उस दिन जो रेट रहेगा, एक्सचेंज रेट जो रहेगा एज पर CBIC, सपोज कीजिए ₹65 पर डॉलर या ₹70 पर डॉलर या ₹68 पर डॉलर, जो रेट रहेगा उसी को हम कंसिडर करेंगे। और थर्ड रूल बोला गया है कि SWS इज नॉट एप्लीकेबल। ये याद रखिएगा, इंपोर्ट ड्यूटी के सम्स पे ये सरचार्ज कंपलसरी है, तो उसको चार्ज करते करते आप एक्सपोर्ट ड्यूटी पे भी मत कर दीजिएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी पे ये एप्लीकेबल नहीं है। चलिए इसी कंसेप्ट को एक प्रैक्टिकल सम के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है गीसा लिमिटेड एक्सपोर्टेड सर्टेन गुड्स हुज FOB वैल्यू was $20,000। FOB वैल्यू मतलब फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, मतलब जो गुड्स हैं उनका वैल्यू है $20,000। शिपिंग बिल was presented on 6th February 2021 and the clearance for loading of goods for export purpose was permitted on 16th February 2021। ये दोनों डेट आपको याद रखने हैं कि शिपिंग बिल जो है वो 6 तारीख को प्रेजेंट किया गया था और जो क्लियरेंस है वो 16 तारीख को मिला था। फिर बोला गया है रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय CBIC। 6 तारीख को ₹65 था $1 का प्राइस और 16 तारीख को ₹60 था $1 के प्राइस। तो हमारा रूल नंबर 2 क्या था? एक्सचेंज रेट जो है वो CBIC के आधार पे लिया जाएगा और वो होगा एज ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ शिपिंग बिल। तो शिपिंग बिल प्रेजेंट किया गया था 6 तारीख को और 6 तारीख को हमारा एक्सचेंज रेट था ₹65 पर डॉलर, राइट? तो इसी को हम कंसिडर करेंगे। और फिर नीचे बोला गया है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एक्सपोर्ट ड्यूटी considering the rate of export duty on 6th February 10% and on 16th February 8%। अब यहाँ पे बोला गया आप एक्सपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट कीजिए, बट यहाँ पे 2 एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया गया है, तो हम कौन सा कंसिडर करेंगे? हम 16th February वाला रेट कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसी डेट पे जो है क्लियरेंस फॉर लोडिंग ऑफ गुड्स मिला गया है। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप होगा कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू, हमारा जो एक्सपोर्टेड गुड्स है। तो FOB वैल्यू था हमारा $20,000 और एक्सचेंज रेट था हमारा ₹65, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 लाख आएगा हमारा एसेसेबल वैल्यू इंडियन रुपीज में। और स्टेप 2 हम कंप्यूट करेंगे एक्सपोर्ट ड्यूटी। जो एसेसेबल वैल्यू आया है उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी का जो रेट है उसको अप्लाई कर देंगे। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर निकल करके आ रहा है 1,04,000 हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो इसी के साथ हमारा कस्टम्स ड्यूटी का टॉपिक कंप्लीट होता है और हम 15 मार्क्स जो है बुक कर चुके हैं हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए। और टैक्स मॉड्यूल 1 का हमारा एक और पार्ट है जो कि है GST, और ये भी हमारा जो है 15 मार्क्स कैरी करता है मॉड्यूल 1 से, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो प्लेलिस्ट अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक अवेलेबल है, आप जाकर अपना प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। हम साइमल्टेनियसली अदर सब्जेक्ट्स भी कवर अप कर रहे हैं, जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च, अकाउंटिंग थ्योरी, इकोनॉमिक्स एंड टैक्स मॉड्यूल 2। अगर आपने वो प्लेलिस्ट भी अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।